देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चंद महीने पहले तक मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, आम हिंदुस्तानियों के दिलों में और घरों में हर जगह चीन से बनी चीजें मिलती थीं। यहाँ तक कि होली, दिवाली जैसे त्योहारी बाजारों पर भी चीनी सामानों का कब्जा था। दुनिया भर में चीन से नफरत और मोहब्बत करने वाले लोग थे, लेकिन अब चीन को लेकर दुनिया भर में सिर्फ नफरत है। इसकी वाजिब वजह यह है कि चीन ने कोरोना फैलाकर लोगों की जान ली और फिर मदद के बहाने भी लोगों की जान से खिलवाड़ किया। आपको याद होगा, भारत ने चीन से करीब 2.25 लाख PPE किट मंगाई। इनमें से 50,000 PPE किट घटिया क्वालिटी की थी। हम ही नहीं, नीदरलैंड ने चीन के 6 लाख मास्क वापस भेज दिए। इसके अलावा स्पेन और तुर्की ने भी चीन का मेडिकल सामान बेरंग वापस लौटा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के मास्क को वापस लौटा दिया। यानी जो चीन का सामान पहले से ही दुनिया में बदनाम था, उसे लेकर सदी के सबसे बड़े संकट के वक्त भी वही जानकारी अभी भी सामने आ रही है। पैसे और ताकत की सनक ने चीन को किस कदर बेईमान बना दिया है, चीन के एक कारोबारी से ही सुनिए। ये तस्वीरें चीन की एक मास्क बनाने वाली कंपनी की हैं। हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ किस तरह के मास्क बनाए जा रहे हैं। हेनान में इसी तरह की एक फैक्ट्री से चीन के एक कारोबारी ने 3,500 मास्क खरीदे, लेकिन जब वो घर पहुंची तो देखा कि कई मास्क फटे हुए थे। यहाँ तक कि मास्क में मरी हुई मक्खियां तक थीं। चीन ने इसी तरह का सामान पूरी दुनिया में भेजा। अब जरा सोचिए, इस तरह के मास्क लगाने से बेहतर तो गमछा लपेटना ही है, क्योंकि इससे बीमारी से बचाव हो ना हो, आदमी का बीमार होना तय है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए चीन पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। असल में चीन भरोसे के काबिल है ही नहीं। चीन ने कोरोना से मौत के जो नए आंकड़े जारी किए हैं, वो सभी मामले उसी वुहान के हैं, जहां 10 दिन पहले लॉकडाउन खत्म करने का दावा किया गया। अब सवाल उठता है कि चीन ने लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या क्यों बढ़ाई। इसकी वजह जानने के लिए वुहान के एक अस्पताल की तस्वीरें देखिए। यकीन मानिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अचानक चीन को सच बयां करने की अकल कहां से आ गई। ये तस्वीरें वुहान के एक अस्पताल के बाहर की हैं, जहां कोरोना से मारे गए लोगों का सामान उनके परिवार वालों को सौंपा जा रहा था। लोग आते हैं, अस्पताल के बाहर से अपनों की यादों का सामान ले जाते हैं। कोरोना से जान गंवा चुके अपनों को याद कर लोगों की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन जुबान से सरकार के खिलाफ एक सवाल नहीं निकलता। लॉकडाउन खुलने के बाद वुहान के अस्पतालों के बाहर अपनों की यादें संजोने पहुंचे लोग हैं, या फिर शवदाह गृह के बाहर कोरोना से मारे गए लोगों की अस्थियां लेने वालों की लाइन है। इन तस्वीरों को देखिए। ये लंबी लाइनें वुहान के अस्पताल के बाहर की नहीं, बल्कि शवदाह गृह के बाहर लगी हैं। वुहान का क्रिमेशन सेंटर यानी अंतिम संस्कार वाली जगह है ये, जहां रोजाना हजारों लोग इसी तरह अपनों की अस्थियां लेने पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लाइनें अभी से लगनी शुरू हुई हैं। वुहान के अंतिम संस्कार वाली जगहों पर ऐसी लाइनें फरवरी से ही रोजाना लग रही हैं। सवाल यह है कि क्या चीन में कोरोना से अब भी बहुत मौत हो रही हैं? अगर ऐसा नहीं है तो ये लंबी लाइनें क्यों लगी हुई हैं? क्या चीन अब भी कोरोना से मौत के आंकड़े छिपा रहा है? ऐसा हो सकता है क्योंकि चीन ने जिस तरह 1300 और लोगों की मौत का खुलासा किया है, उससे यह भी हो सकता है कि चीन में वायरस ने सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जान ली हो। जाहिर है, जिस तरह चीन ने आधा सच कबूल किया है, उसी तरह पूरी हकीकत भी जल्द सामने आ जाएगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।